स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसे कहते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कहूँ तो हर एग्ज़ाम में हमारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम IIT जाम एग्ज़ाम में देखो, CSIR नेट के एग्ज़ाम में देखो या फिर गेट के एग्ज़ाम में देखो, इस पर अगर मैं कहूँ तो 10-12 नंबर के क्वेश्चन तो 101% पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ही पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। इसका ही एक पार्ट जो है वो हम आज देखने वाले हैं कि R और S का जो है हम नॉमेनक्लेचर और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम एब्सोल्यूट तरीके से अच्छे से और बहुत ही राइट तरीके से कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन 3D। ओके, 3 डायमेंशन 3D की तरह क्या होती है, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट होती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री कह देते हैं, है ना। देन आज हम क्या देखने वाले हैं कि R एंड S सिस्टम का नॉमेनक्लेचर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशंस, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस भी कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो R मीन्स व्हाट, R मीन्स क्या होता है, रेक्टस, है ना। तो आपको अगर पता नहीं होगा कि R का लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो R का लॉन्ग फॉर्म होता है रेक्टस एंड S का लॉन्ग फॉर्म होता है सिनिस्टस, है ना। रेक्टस एंड सिनिस्टस। अगर रेक्टस R कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहेंगे, अगर R क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए, हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उनका क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए उन ग्रुप्स का, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, R। और अगर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाए, क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, कि वॉच के क्या राइट साइड से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए तो हम उसे कहेंगे R। और अगर एंटी क्लॉकवाइज जो हमारी होती है क्लॉक, उसकी जो अपोजिट साइड से वो घूमे तो उसे हम एंटी कह देते हैं। एंटी अपोजिट साइड, क्लॉकवाइज राइट साइड से, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज हुई तो उसे हम सिंपली S कह देंगे और क्लॉकवाइज हुई तो हम क्या कह देंगे, R। तो ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि ठीक है, अगर कोई 1 2 3 ग्रुप है, तो अगर ये 1 2 3 ग्रुप यहाँ से ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज तरीके से, तो उसे हम कह देंगे R, है ना। और अगर ये तो हम देख ही सकते हैं कि ये क्या हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तरीके से जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, S कह देंगे, है ना। तो ये सिंपली हो गए कि R और S, हम क्लॉकवाइज हुआ तो हम R कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S कह देंगे। ये सिंपली आपको ध्यान में रखना है। इतना भी अगर ध्यान में होगा तो आप बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो क्या है ईजी तरीके से निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कैसे है, लेकिन मैं आपको इसके बाद में रूल समझाऊंगी। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है आपको। ठीक है, अगर सिंपली मैं कह दूं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ठीक है, तो 1 2 3 का डायरेक्शन क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसे हम क्या कह देंगे, सिंपली R कह देंगे, है ना। और ये क्या है, ये हमारा 1 2 3 है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे हम सिंपली क्या कह देंगे, S कह देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो हमें मेन रूल्स हमें देखने हैं, है ना, हमारे R और S के कॉन्फ़िगरेशंस को निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स को क्या करना है, हमें अच्छे से ध्यान में रख लेना है ना। को दिख रहा होगा शायद। ओके, तो रूल्स फॉर R एंड S नॉमेनक्लेचर्स, ये जो सम रूल्स है आपको वो ध्यान में रखने हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल रूल्स है। जैसे कि पहला रूल क्या है, एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, है ना। अगर किसी भी एटम का और मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे हमें प्रायोरिटी क्या देनी है, फर्स्ट देनी है ना। तो जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, हमें ये पता है कि ये क्या है, हमारा जो क्लोरीन है इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है ना। देन हमारे क्या है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे फ्लोरीन है, देन फ्लोरीन का क्या है, 9 है, तो क्लोरीन के बाद हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा आ जाएगा, देन यहाँ हमारा कार्बन का आ जाएगा और सबसे लास्ट हमारा हाइड्रोजन का आ जाएगा, है ना। तो क्या किया हमने, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसे हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, दैन जिसका उससे कम है उसे सेकंड दे दी, दैन थर्ड, दैन
4 दे दी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप अपना रूल लगाए आर और एस का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1 2 और 3, ठीक है पहले, ठीक है। और आगे रूल देखेंगे तो हम ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, है ना। तो ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर जो हायर प्रायोरिटी किसे देनी है हम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। सेकंड क्या है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम। अगर एटॉमिक नंबर भी भैया हमारा सेम हो गया, देन चेक मास नंबर। तो हम क्या करेंगे, तो मास नंबर तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, इसमें ही क्या कर देंगे, हम चेक कर देंगे। हमें पता ही है कि हमारा इनका जो क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 1 हो जाता है। दैन हमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 3, और इसका क्या हो जाएगा फिर एटॉमिक नंबर 1 2 3, ऐसे मास नंबर। सिर्फ आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि एटॉमिक नंबर अगर सेम हो गया तो मास नंबर से हमें चले जाना है। देन क्या है, अगर फर्स्ट अटैचमेंट सेम हुई देन चेक द सेकेंड अटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, फ्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी हमने, देन मतलब ठीक है, हमने इसको 2 क्यों दिखे, यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गए 2, यहाँ पर भी कार्बन आ गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गए। लेकिन यहाँ पर कार्बन के बाद क्या आ रहा है, फिर से कार्बन आ रहा है, और यहाँ पर फिर से 3rd नंबर पे हाइड्रोजन आ रहा है। तो कार्बन को क्या देंगे, हम हायर प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारी फर्स्ट जो अटैचमेंट है, मतलब ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट अटैचमेंट, ये इसकी क्या हो गई फर्स्ट अटैचमेंट, ये इसकी क्या हो गई फर्स्ट अटैचमेंट, ये इसकी क्या हो गई फर्स्ट अटैचमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारी अगर फर्स्ट अटैचमेंट सेम हुई तो हम क्या चेक करेंगे, हमारी जो है सेकंड अटैचमेंट चेक करेंगे। तो इसको क्या चली जाएगी हमारी सेकंड प्रायोरिटी, है ना। आपको 3 जो मतलब रूल्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, देन एटॉमिक नंबर अगर सेम हुआ तो मास नंबर को चेक करेंगे हम। अगर हमारी फर्स्ट अटैचमेंट सेम हुई तो हम चेक करेंगे हमारी सेकंड अटैचमेंट। तो ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेने हैं कि नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप और एटम अटैच्ड टू द कायरल एटम। कायरल हमें पता ही होता है कि 4 डिफरेंट अगर ग्रुप हो गए तो उसे हम कायरल सेंटर कह देंगे, या फिर कायरल एटम, उस एटम को क्या कर देंगे, हम कह देंगे। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर कैसे हमें देना है, एटॉमिक नंबर के बेस पे देना है, ये तो हमने ऊपर ही देख लिया है। ऑफ द नंबर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल एटम ना, कायरल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। अगर ये 4 ग्रुप डिफरेंट है तो ये हमारा कायरल सेंटर हो गया ना भैया। तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो सारे एक दूसरे से सेम तो नहीं है ना, सब अलग अलग है। तो ये क्या हो गए हमारी अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कायरल एटम से होने चाहिए। देन क्या करना है हमें, अभी ये जो पॉइंट है ना, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना है ना। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ये पॉइंट क्या है हमारा, ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट द बॉटम देन द रोटेशन। जब भी आप रोटेशन निकालोगे, प्लॉट करोगे, देन हमें क्या करना है, जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उससे हमको क्या करना है, बॉटम पे लाने का ट्राई करना है। ये आपको ध्यान में ही रखना है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे ये प्यारा सा, ठीक है। हमें पता ही है कि हमें पहले एटॉमिक नंबर देखना है। हमें ये भी पता है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसे हम सॉरी ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो हम इसे क्या कर देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे। दैन हम किसको दे देंगे, हमारी ब्रोमीन को दे देंगे, है ना। फिर हम किसको दे देंगे हमारे क्लोरीन, ये तो पता है ना भैया, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटन, ऐसा होता है ना ग्रुप में। नीचे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहले आयोडीन का, दैन ब्रोमीन का, दैन क्लोरीन का। तो ठीक है, हमने 3rd, तो ये आ गई हमारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप। ये तो क्या आ गया है भैया, नीचे तो नहीं आया है, बॉटम पे नहीं आया है, तो हमें इसे क्या करना है, बॉटम पे लाने का ट्राई करना है। तो एक कौन सा भी ग्रुप आप कांस्टेंट कर लेंगे, ये हमने क्लोरीन कांस्टेंट कर लिया इस तरीके से, है ना। और फिर हम क्या कर देंगे, इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देंगे, टॉप मतलब क्या कर देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमें ये क्या करना है, हाइड्रोजन नीचे लाना है। तो इसकी डायरेक्शन क्या चली जाएगी, क्लॉकवाइज चली जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर ये चला गया है, हमारा आयोडीन यहाँ पर आ गया और हाइड्रोजन हमारे नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ पर हमारे ये ब्रोमीन चला गया है, तो हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो क्या आ गया है, बॉटम साइड पर आ गया है। अब आप इसे दे दीजिए नंबर और अपना कॉन्फ़िगरेशंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम आयोडीन को दे देंगे, सेकंड ब्रोमीन को, दैन थर्ड क्लोरीन को और फोर्थ हाइड्रोजन को, है ना। तो 1 2 3 का रोटेशन क्या है ये भैया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया हमारा, आर रेक्टस। ठीक है, कैसा लगा आपको एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही अच्छा है ना। तो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसे आप एक बार अच्छी तरीके से इन रूल को एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उससे तो कुछ पैसे नहीं ना लगते, तो निकाल लीजिए, है ना। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, आपको दिख रहा होगा शायद, है ना, मतलब कुछ अंधेरा तो नहीं मचा रहा है, आई थिंक थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको शायद, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हम। ठीक है, फिर से हमें एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे रहेंगे। ठीक है, आयोडीन को फर्स्ट जाएगी, दैन हम सेकंड देंगे हमारे ब्रोमीन को, दैन थर्ड क्लोरीन को दे देंगे और फोर्थ दे देंगे हमारे किसको दे देंगे हम, हाइड्रोजन को। तो ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमारा फोर्थ वाला ग्रुप नीचे लाना है ना भैया। तो ठीक है, हम नीचे ला देंगे। तो इसे हम कैसे रोटेट कर रहे हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज। जो वॉच है हमारी उसकी अपोजिट साइड से हम रोटेट कर रहे हैं, तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कह देंगे ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना ये। तो ठीक है, तो होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो बॉटम साइड पे आ जाएगा। दैन हम इजीली तरीके से इसे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का रोटेशन क्या हो गया है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो गया है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा, सनिस्टर्स, है ना। तो कैसा लगा आपको ये एग्जांपल्स, बहुत ही इजी लगने लगता है जब हमें कोई चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ रही होती है। तो ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे कि अब हम ऊपर का तो देख लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, दैन हमने जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है हमारा नीचे ला। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ऊपर की तरफ आ जाए, तो बाबा हम कैसे लाए, डायरेक्टली तो नहीं ना ला सकते, ऐसा रोटेशन तो ऐसा वो फिर घूमता ही रह जाएगा ना, ये कितनी बार घुमाएंगे हम, है ना। तो फिर हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल 180 के बीच में क्या होते हैं, अगर 180 रोटेट हो रहा है तो वो क्या होते हैं, अलाउड रोटेशन होते हैं। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको ये रूल पता होगा कि 180 के जो रोटेशन है वो अलाउड रोटेशन होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, हम परमिटेड रोटेशन होते हैं, है ना। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, फिर हमारा हाइड्रोजन क्या चला जाएगा, नीचे चला आएगा, और हमारा ब्रोमीन क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमें एक ही बार नहीं ऐसा करना है, इन दोनों ग्रुप में भी ऐसा एक्सचेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर चला जाएगा और हमारा आयोडीन जो है वो क्लोरीन की जगह आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, रोटेट ईच 180 के, मतलब क्या कर देंगे, ये रोटेशन अलाउड होते हैं तो वो ऐसे रोटेट हो जाएंगे। तो अच्छी तरीके से हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जो वो बॉटम साइड पे आ गया है। तो अब हम देंगे इसे प्रायोरिटी नंबर्स। तो पहले हमें पता है कि आयोडीन, दैन ब्रोमीन, दैन क्लोरीन को थर्ड दे देंगे, फिर लास्ट हम हमारे हाइड्रोजन को दे देंगे, है ना। फिर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज हुआ, और फोर्थ प्रायोरिटी मतलब क्या आ गई, नीचे तो लानी ही है, तो क्या हो गया, इसका मतलब आर हो गया है ना। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था ना। ठीक है, तो दो चीज़ मैंने अभी आपको बताई वो आपको ध्यान में रख लेनी है ना। रोटेट 180 के जो अलाउड होते हैं, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर आपने अच्छी सी पढ़ी होगी तो ये रूल आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है हमें, आयोडीन को फर्स्ट, दैन हमारा ब्रोमीन आता है, दैन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा होता है, तो 1 2 3 का रोटेशन भैया क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन आज देखिए। एक बार कोई कंसेप्ट अगर हमें अच्छे से समझ में आ गई होगी ना, तो फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे भी बहुत ही सारी चीज़ें हमें, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ऐसे ही है भैया, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए ना, तो आगे वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, सूटेबल हो जाती है बहुत ही ईजी तरीके से। फिर तो हमेशा हमारी ज़िंदगी ही मज़े में चलने लगती है ना, एक बार केमिस्ट्री समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो सेकंड में क्या है, सेकंड को ठीक है देते हैं हम
कि भैया यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन दिख रहा है, देन हमें नाइट्रोजन दिख रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन को फर्स्ट देंगे, नहीं, ठीक है, हाँ राइट है ना, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है, पीरियड के वाइज कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन को फर्स्ट दे देंगे, देन नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर, कोई बताएगा? नहीं, ये तो लाइव क्लास नहीं ना, आप नहीं बता सकते हैं ना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो है फर्स्ट है, देन नाइट्रोजन को सेकंड चले देंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारी अगर यहाँ पे भी कार्बन आ गया है और यहाँ पे भी कार्बन आ गया है, हमारी जो फर्स्ट अटैचमेंट है वो सेम हो गई है, तो देन हमें सेकंड अटैचमेंट देखनी है ना। तो सेकंड अटैचमेंट यहाँ में हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो 2 के बाद यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो इसकी सेकेंड अटैचमेंट में कार्बन लगा है, तो हम इसको क्या देंगे हमारी थर्ड प्रायोरिटी दे देंगे और इसको हम फोर्थ प्रायोरिटी दे देंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं 1 2 3 का जो मतलब क्या है रोटेशन है वो क्या हो रहा है हमारा, ठीक है। नहीं, पहले हमें क्या कर देना है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं हम निकाल सकते, पहले हमने देखा ना कि वो हमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो नीचे लाना है ना। तो फिर ये ऐसे चले जाएगा और ये दोनों यहाँ पर ऐसे चले जाएंगे, है ना, ठीक है। मैं आपको दूसरी पेन से दिखा देती हूँ, आपको यहाँ पर ये ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होगा शायद। तो ये जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो नीचे चला आएगा और जो हमारी थर्ड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ऊपर चला जाएगा। और ये मतलब क्या है, 180 के रोटेशन क्या होते हैं, अलोड होते हैं, तो ऐसा चले जाएगा। ऐसे हम डायरेक्टली नहीं ना, हमें जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसे नीचे लाना है ना। तो क्या कर देंगे, 180 का क्या कर देंगे, ये रोटेट कर गया भैया, तो ठीक है, हमारा क्या आ गया नीचे, CH3 हमारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप नीचे आ गया। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखकर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो अच्छी तरीके से बता देनी है। इसे मेरी तरह कंफ्यूज मत हो जाना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा NH2, देन यहाँ पर आ गया हमारा OH, देन यहाँ पर गया हमारा CH2 और CH3, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर देंगे 1 2 3 एंड 4, ओके। 1 2 3 का डायरेक्शन क्या है भैया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। देखिए अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर ये देख लिया, चलो देख लिया, ये सब ग्रुप देख लिए तो लगा लेंगे ROS, नहीं, हमें फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जो वो बॉटम पे लाना है। तो ये ध्यान में रखिए, ऐसी परीक्षा में आप गड़बड़ कर सकते हो, है ना। तो इसका डायरेक्शन यहाँ से कर दोगे, ठीक है। यहाँ से अगर हमने किया कि 1 2 3 तो हमारा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वहाँ पे हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए केयरफुली करना है सब, है ना, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को क्या देंगे हम, एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है, तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको क्या देंगे हम, हमारी सेकेंड प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद कार्बन है, दैन इसकी जो सेकेंड अटैचमेंट है वो तो कार्बन है ना, तो इसको थर्ड कह देंगे और इसको फोर्थ कह देंगे। तो फिर से इसका क्या कर देंगे हम, 180 डिग्री पर क्या कर देंगे, इसे रोटेट कर देंगे, है ना। मतलब ये जो ग्रुप है वो यहाँ पर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, 180 रोटेट कर देंगे, ठीक है। दैन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, ठीक है। CH2 और CH3 है जो वो ऊपर चला जाएगा, दैन जो हमारा CH4 है वो नीचे आ जाएगा, दैन यहाँ पर COOH आ जाएगा और यहाँ पर हमारा CHO चला जाएगा। तो अब हम देंगे, इसे फर्स्ट कह देंगे, इसे सेकंड और इसे थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, R। तो देखा ना आपने, हमने कितनी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हमारी जो क्या है कॉन्सेप्ट सारी क्लियर हो गई है ना। तो हमने R और S का कॉन्फ़िगरेशंस कैसे निकाले ये अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम मिलेंगे अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।